नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे संस्कृत प्यूषम भाग 1 में चतुर्थ पाठ के बारे में, जिसका शीर्षक है चत्वारो वेदा। चत्वारो वेदा अर्थात चत्वारह शब्द है और वेदा शब्द है। तो चत्वारह पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में चतस्रः बनता है और नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है। तो वेद शब्द पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारह का प्रयोग किया गया है, चत्वारो वेदा। अगर यहाँ पर कहता चतस्रः वेदा तो गलत हो जाता, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाता। तो जो लिंग विशेष में होगा वही लिंग विशेषण में होना चाहिए, दोनों में समान लिंग होना चाहिए। तो एक में हो जाता है स्त्रीलिंग, दूसरे में होता पुल्लिंग, तो गलत हो जाता। अगर चत्वारी वेदाह कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चत्वारी में नपुंसक लिंग हो जाएगा और वेदाह में पुल्लिंग हो जाएगा। इसलिए चत्वारो वेदा, पुल्लिंग में चत्वारह बनता है, स्त्रीलिंग में चतस्रः बनता है और नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है। तो पाठ का नाम है चत्वारो वेदाः अर्थात चार वेद। तो सबसे पहले यह जानिए कि वेद क्या है, वेद किस धातु से बना है। तो सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित वेद शब्द की व्युत्पत्ति के लिए चार धातु का प्रयोग बताए हैं। सत्तार्थक विधातु, ज्ञानार्थक विधातु, विचारार्थक विधातु और लाभार्थक विधातु। कहते हैं सत्तार्थक विधातु में घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। विद्यते सत्तायाम गृह्णाति अनेन इति वेदः, विद्यते सत्तायाम गृह्णाति अनेन इति वेदः। फिर ज्ञानार्थक विधातु में घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। विन्दन्ति एभि धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म इति वेदः। फिर कहते हैं कि विचारार्थक विधातु में अच प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। विन्ते विचारयति धर्म ब्रह्मणि क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्म वेत्ति इति वेदः। फिर कहते हैं चौथा अंतिम की लाभार्थक विधातु में घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। विन्दते स्वरूपम लभन्ते अनेन इति वेदः। यह सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित का वचन है। जबकि वैयाकरण लोग वेद शब्द का निर्वचन भाव अर्थ में न करके करण अर्थ में करते हैं, जैसे विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः। व्याकरण के लोग भाव अर्थ में वेद का निर्वचन नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर के चार व्युत्पत्ति को आपने देखा। तो क्या करते हैं, तो करण अर्थ में करते हैं वेद शब्द का निर्वचन। तो कैसे होगा वेद शब्द का निर्वचन करण अर्थ में, तो विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः। वेद शब्द के विषय में यह जान लीजिए कि विद धातु में घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। घय प्रत्यय जहां लग जाता है वह नित्य पुल्लिंग हो जाता है, वह नित्य पुल्लिंग हो जाता है, घयंत पुल्लिंग होता ही है। इसके विषय में महर्षि सायन ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में लिखा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम योग ग्रंथ वेदयति सह वेदः। यह सायनाचार्य की है। सायनाचार्य ने लिखा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम योग ग्रंथ वेदयति सह वेदः, वह वेद होता है। तो चत्वारो वेदा में हम लोगों ने यह समझ लिया कि वेद की व्युत्पत्ति क्या है। वैयाकरण लोग भाव अर्थ में निर्वचन न करके किस अर्थ में करते हैं, करण अर्थ में, यह जान गए। और पाठ का शीर्षक है चत्वारो वेदा अर्थात चार वेद। चारों वेद के बारे में हम लोग इस पाठ के माध्यम से संक्षिप्त रूप में जानेंगे। कहता है कि भारत वर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्षस्य षष्ठी एकवचन, सांस्कृतिक निधिषु सप्तमी बहुवचन, वेदाः प्रथमा बहुवचन, प्रधान पदम कर्म, धारयन्ति क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, धारयति धारयतः धारयन्ति।
तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ होगा कि भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। के प्रधान पदम धारयन्ति? तो वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। कस्य? भारतवर्षस्य। कुत्र? तो सांस्कृतिक निधिषु। वेदाः भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु प्रधान पदम धारयन्ति। वेद भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही प्राचीन है। अति प्राचीनतमा कहता है, अति प्राचीन है, तम प्रत्यय का प्रयोग है, तो अति प्राचीन ग्रंथ हैं संसार के उपलब्ध ग्रंथों में। भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। भारतीय सभी भारतीय भी वेद के संबंध में गौरव का अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। वेद ज्ञान का पर्याय है। शास्त्राणि वेदानाम् उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्र वेदों के उद्धरण के द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में चत्वारो वेदा नाम के पाठ में वेदों के स्वरूप मुख्य रूप से बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। कहता है अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। तो प्राचीना है और संस्कृति है। तो प्राचीना हो गया विशेष्य और संस्कृति हो गया विशेष्य और प्राचीना हो गया विशेषण। दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। तो प्राचीना संस्कृति स्त्रीलिंग है, इसलिए प्राचीना कहा। तो प्राचीना हो गया विशेषण और संस्कृति हो गया विशेष्य। वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, इसलिए सुरक्षिता कहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। वेदेषु में सप्तमी बहुवचन है। तो संस्कृति कैसे हम जानेंगे कि यह विशेष्य पद है और स्त्रीलिंग है? तो प्राचीना इसलिए कहा है, कैसे जानेंगे? तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में एक तीन प्रत्यय करेंगे तो संस्कृति बनेगा। और एक तीन प्रत्यय जिसमें लग जाता है वह नित्य स्त्रीलिंग होता है। जैसे घयंत नित्य पुल्लिंग होता है, वैसे ही एक तीन प्रत्यांत नित्य स्त्रीलिंग होता है। तो एक तीन लगा हुआ संस्कृति है, इसलिए प्राचीना कहा और सुरक्षिता कहा। तो कहता है अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु लभ्यते। संसार की प्राचीनतम साहित्य वेदों में मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तात्कालिकं सर्वं ज्ञानम वेद रूपम अधारयन्। कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में निवसंत निवास करते हुए ऋषि तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम, तात्कालिक सभी ज्ञान को वेद रूपम अधारयन, वेद के रूप में धारण किए। कौन? तो ऋषि। कहाँ? तो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषि उस समय जो तात्कालिक सभी प्रकार का जो ज्ञान था उसको वेद के रूप में धारण किए। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतानि आसन। और विशेष रूप से यज्ञ चलाने के लिए, यज्ञ के संचालन के लिए एकस्यापि एक एक वेद का चार रूप किए। एक ही वेद का, एकस्यापि एक ही वेद के चार रूप किए। अतएव चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता, इसलिए चार वेद की परंपरा प्रवृत्त हुई। एक ही वेद के चार खंड किए। क्यों? तो यज्ञ के संचालन के लिए, इसलिए चार वेद की परंपरा प्रवृत्त हुई। ते च वेदा, और वह चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च
इति संति। और वह 4 वेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। आज तक इतना ही। इसके आगे अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोग हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करके हमारा उत्साह प्रदान करते रहिए। नमः संस्कृताय।